नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक घड़ी के बारे में। यह हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लेना। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे। एक घड़ी प्रातः 10 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में दोपहर के 3 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी, यानी कि उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें बताना है। क्या दे रखा है, प्रातः यानी सुबह के कितने दे रखे हैं, 10 बजे, ठीक है। फिर दे रखा है दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे यानी कि PM, और यहाँ से AM। 10 बजे से 3 बजे के बीच में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें बताना है। कौन सी सुई है, ये कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई है, ठीक है। 10 बजे से 3 बजे के बीच में कितने घंटे हुए, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 घंटे। इनके मध्य कितने 5 घंटे हुए। हमें पता है कि घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई ये बनाती है कितना, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण। कल के सेशन में हमने बात की थी इसके ऊपर, ठीक है, सब अच्छी तरह से समझाया था। तो यहाँ पर हमें याद है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और 10 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हुए, 5 घंटे हुए। तो यहाँ पर अगर 1 घंटे 30 डिग्री का है तो 5 को हम क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150, यानी कि जो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 150 डिग्री का। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण में देखने से घड़ी में 3:15, 3:15 मतलब 3:15 बजे हो रहे, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। देखो, घड़ी में समय बताना है कि दर्पण में समय कितना हो रहा है, 3:15 हो रहा है, तो घड़ी में वो समय कितना होगा, ये हमें बताना है। हमने देखा था कल के सेशन में हमने बात की थी, अगर घड़ी में से जो घड़ी का समय दर्पण में देखने से और दर्पण का समय घड़ी में देखने से उनको सही समय कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने बात की थी कि 23:60 में से जो टाइम दे रखा हो वो टाइम को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। ये हमने कल बात की थी। यहाँ पर 23:60, यहाँ पर 3:15 माइनस करोगे, 60 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 45, और 23 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20। अब देखो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस 20 को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। अगर 20 हम देखें, ये रेलवे टाइम में, अगर घड़ी के टाइम में देखें तो वो 20 का कितना होता है, 8, और यहाँ पर 45। ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल है, 8 और 45, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं, उन पे हम बात करेंगे। उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं उन बातों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला था उसने, घड़ी के जो घंटे की सुई और मिनट वाली सुई, देखो यहाँ पर उनके मध्य क्या होता है, 3 चीज़ें होगी। क्या होगी,
एक तो वो दोनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक बनेगा 180 डिग्री का कोण और एक बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम 0 डिग्री के कोण के बारे में। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री का कोण, उसको क्या बोलते हैं, दोनों सुइयों के मध्य अगर 0 डिग्री का, कौन सी दोनों सुइयाँ, घंटे और मिनट वाली सुइयों की, उसको अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम क्या होते हैं। देखो देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कभी समपाती, मतलब क्या हुआ, दोनों सुइयाँ जो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर रहेगी, यानी उनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। उसको बोलेंगे समपाती या बोलेंगे ओवरलैप। ठीक है, या एक दिशा, ये अन्य नाम है, ये देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर वो होगा एक एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे नाम देकर क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो जब 0 डिग्री का कोण बनेगा वो हर घंटे में कितनी बार बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर दोनों सुइयाँ होगी ना एक दूसरे के ऊपर, वो हर घंटे में होगी, हर घंटे में एक बार। ठीक है, और 12 घंटे में, देखो हर घंटे में एक बार हो रही है तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार होनी चाहिए, लेकिन वो सॉरी 12 बार होनी चाहिए, लेकिन हमें कितनी बार होती है, 11 बार। एक बार यहाँ कम होती है, वो कम कहाँ होती है वो इस बात करेंगे अभी। देखो यहाँ पर फिर हम बात करें तो एक दिन में, अगर एक दिन में बात करें तो यहाँ पर एक दिन में कितना होगी, 22 बार। मतलब क्या हुआ, दोनों सुइयाँ हैं ना, घंटे और मिनट वाली सुई, एक दूसरे के को ओवरलैप या एक दूसरे के संपाती या एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरी एक दिशा में, एक घंटे में होगी एक बार, 12 घंटे में होगी 11 बार, और एक दिन में कितनी बार, 22 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक घंटे में एक बार हो रही है और 12 घंटे में 11 बार हो रही है, मतलब एक बार कम हो रही है। वो कम कब हो रही है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में। ठीक है, अब 12 से 1 के बीच में कम क्यों हो रही है, उसके लिए बात करें तो देखो यहाँ से अगर बात करें तो ये घड़ी है हमारे पास। ठीक है, ये घड़ी है और घड़ी में दोनों सुइयाँ एक दूसरे को यहाँ 12 बजे ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर बात करें तो मिनट वाली सुई चलेगी, ये 12 है, यहाँ पर 1 बजेगा। ठीक है, अब मिनट वाली सुई चलती है तो यहाँ से मिनट वाली सुई चल के यहाँ तक आएगी, यानी 12 पे वो आएगी, तब वो क्या होगी, 1 पे चली जाएगी, कौन सी, घंटे वाली सुई। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों 12 बजे एक दूसरे का ओवरलैप कर रही है, 12 से 1 के बीच में देखो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के पास में नहीं आई, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं हुई, एक दूसरे को संपाती या ओवरलैप नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पर 12 से 1 के बीच में नहीं बन रहा, एक दूसरे के ऊपर संपाती नहीं हो रही है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर एक कम हो जाता है। इस कारण है ना, 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बनेगी। ठीक है, और एक दिन में 22 बार, ये आपको याद रहना चाहिए। ये तो बात हुई है संपाती, यानी कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो। अगर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हो या फिर 180 डिग्री का कोण बनाए, विपरीत मतलब दोनों सुइयाँ क्या कहाँ हो, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, एक उनके मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसको किस नाम से जानते हैं, अगर क्वेश्चन पे नाम देंगे तो विपरीत नाम आएगा, क्या आएगा, विपरीत। ठीक है, दोनों सुइयाँ क्या हाँ हो, विपरीत हो, या फिर आएगा क्या, अपोजिट। ठीक है, या अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कैसे, देखो अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो यहाँ पर मान लो ये दोनों, ये तो मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, तो अधिकतम दूरी हो गई ना दोनों के बीच में। ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अधिकतम दूरी। ये नाम भी दे सकता है अधिकतम। ठीक है, या दे सकता है अपने पास सीधी दूरी, सीधी रेखा, सॉरी सीधी रेखा। ठीक है, या फिर दे सकता है 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी।
अब 30 मिनट की दूरी कैसे? देखो अगर हम बात करें 30 मिनट की दूरी, अगर यहाँ पर वो रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है मिनट वाली और यहाँ पर क्या है घंटे वाली। अब देखो 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मिनट की हो गई ना। देखो यहाँ से अगर 12 से 6, तो यहाँ पर 12 से 6 के मध्य कितने 30 मिनट होता है। देखो यहाँ से आओगे तो ये 1 पे आएगा 5 मिनट, 2 पे आएगा 10 मिनट, 3 पे आएगा 15, 4 पे आएगा 20 और 5 पे आएगा 25 और 6 पे आएगा तो 30। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो मिनट में देखेंगे तो कितनी 30 मिनट की दूरी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्या नाम हो सकता है 30 मिनट की दूरी भी नाम देकर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गए उसके नाम। और अगर हम बात करें तो उनके मध्य कितनी बार ये एक दूसरे के ऊपर विपरीत होगी। ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। ये भी क्या होगी 1 घंटे में, यानी हर घंटे में क्या होगी 1 बार। ठीक है, 12 घंटे में कितनी होगी 11 बार। यहाँ पर भी 1 बार कम होगी, वो बात करेंगे कहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, और एक दिन में कितनी 22 बार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर एक कम हो रहा है। देखो अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर कम हो रहा है, ये हो रहा है देखो 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना होता है 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, यहाँ पर होगा 7। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वो 6 और 7 के बीच में कहाँ पर एक कम क्यों हो रहा है, वो अगर बात करते हैं तो देखो 6 कहाँ बजेगा, अगर 6 बज रहा है कि घंटे की सुई 6 पे हो और मिनट वाली सुई 12 पे हो। ठीक है, यहाँ पर 6 बजेगा। अब देखो 6 बजेगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दो एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, विपरीत होगा। फिर देखो 7 बजेगा तो 7 कैसे बजेगा, यानी मिनट वाली सुई तो कहाँ हो 12 पे हो और घंटे वाली सुई कहाँ हो 7 पे। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है ना। देखो यहाँ से ऐसे कौन बन रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, इसलिए ये 6 और 7 के बीच में एक दूसरे के विपरीत नहीं आ रही। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक कम होता है। इस चक्कर में यहाँ पर 12 घंटे में 11 बार ही होगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ ये यहाँ पर ये ध्यान रखने की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगे बात करते हैं हम 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अगर क्वेश्चंस में नाम पूछेगा तो इसको किस नाम से जानते हैं, लंबवत। किस नाम से जानते हैं, लंबवत। ठीक है, या फिर समकोण, या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, या राइट एंगल, या फिर 15 मिनट की दूरी। 15 मिनट की दूरी कैसे, देखो ये अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री का कोण कब बनता है, या घंटे वाली सुई 3 पे हो और मिनट वाली सुई कितने पे हो 12 पे हो, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। या फिर ऐसे 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, या ऐसे 90 डिग्री का बनेगा, या यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर देखोगे 15 मिनट का समय होगा ना, 5 और यहाँ से 5, यहाँ से 5, ये कितना 15 मिनट, 15 मिनट का समय, इसलिए इसको 15 मिनट का समय भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण कहाँ कहाँ बनता है और कितनी, 1 घंटे में कितनी बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार और एक दिन में कितनी बार। तो यहाँ पर बात करें तो 1 घंटे में ये बनता है 2 बार। ठीक है, 2 बार कैसे बनता है 1 घंटे में, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गई मिनट की सुई और ये हो गई घंटे की सुई। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो 12 और यहाँ से 3। ठीक है, अब यहाँ पर 12 और 3 के बीच में एक एक बार बन गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ये 4 के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा ये 4 के बीच में। जब ये मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मिनट वाली सुई क्या होगी,
जब 3:30 होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो इनके मध्य भी क्या बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक एक यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। देखो 24 बार नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी 22 बार ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं 2 कम बन रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 44 बार, ये याद रखने के लिए हैं। इनको याद रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वो कहाँ पर 2 कम बन रहे हैं। देखो 3 से 4 व 9 से 10 के बीच केवल यही क्या हट गया है। देखो मैंने क्या बात कर रहा था यहाँ पर, देखो बात कर रहे थे 3 से 4 व 9 से 10, 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच में केवल एक बार ही बनता है, या एक एक बार ही बनता है, ठीक है। बाकी हर घंटे में क्या होता है, 2 बार बनता है, पर यहाँ पर देखो दोनों में एक एक बार ही बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 कम हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलेप, ओवरलेप का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री का कोण, यानी एक दूसरे के ऊपर वह कितनी बार आएगी 24 घंटे में। हमने बात की थी 24 घंटे का मतलब एक दिन, और एक दिन के अंदर कितनी बार जाता है ये, 22 बार। एक दिन में 22 बार, 1 घंटे में एक, ठीक है। 12 घंटे में 11 और एक दिन में 22 बार। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इससे पहले हमने बात कर चुके हैं इस कब के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। ये हमें बताना है कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। यानी कि सुबह के 9 AM से 10 PM, रात के लिए बोल रहा तो PM हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखोगे तो 9 से 10 इसका मतलब कितने घंटे हुए, 13 घंटे हुए। अगर हम यहाँ पर 9 AM से 9 PM की बात करें और यहाँ पर फिर 1 घंटा बढ़ा दें तो 10 PM हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा था कि 12 घंटे हो गए, कहाँ से, 9 से 9 तक 12 घंटे हो गए, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार, बात की थी अभी। और यहाँ पर देखो 9 से 10 यानी 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार, और टोटल कितनी बार बनेगा, 12 बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, 12 बार एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा इस पर बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कि यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 40 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, इस पे बात करते हैं। 40 घंटे का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको दिनों में मतलब घंटे मतलब दिन के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो देखो 40 में अगर बात करें तो हम 24 घंटे का एक दिन निकाल लेते हैं। उसके बाद में बात करें 24 के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, 24 में कितनी बार होता है, अगर 24 में अगर आप देखोगे तो 22 बार, ठीक है। कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, 22 बार।
और उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मैं 12 और अलग कर लूँ, आसानी रहेगी, क्योंकि 12 घंटे में कितनी बार होगा, 11 बार होगा, ठीक है। और अगर आगे बात करें तो 24 और कितने हुए, 36, 36 के बाद में कितने घंटे बच गए, 4 घंटे, ठीक है। अब 4 घंटे कौन से बच गए, 12 के बाद में 4 घंटे कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 घंटे तो यहाँ पर 4 बार और बनेगा। अगर टोटल देखोगे तो यहाँ पर देखो 22 और 11 33 और 4 36, यानी कि जो 140 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 36 बार बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 42 घंटे का टाइम हो, ठीक है, कितना, 42 घंटे का टाइम, उसमें 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा। देखो यहाँ पर अगर इसको क्या करोगे, एक दिन यानी कि 24 घंटे, फिर इसको 12 घंटे, और फिर कितना, 6 घंटे, ठीक है। तो 6 घंटे यहाँ पर 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और 6 घंटे में कितनी बार, 6 बार, ठीक है। और 6 बार तो यहाँ पर टोटल करोगे तो 39 बार होगा, ठीक है ना। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 44, 43 ले लेता हूँ, 43 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ठीक है। अब वापस इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर 24 बार हो जाएगा, 24 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, अभी कहाँ यहाँ पर कितना हो गया, 7 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार, ठीक है। और 7 घंटे में कितनी बार बनेगा, देखो 12 इसके बाद में कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हमने बात की थी कि 180 डिग्री का कोण 6 और 7 के बीच में नहीं बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी बार बनेगा, 6 बार ही बनेगा। तो 6 बार बनेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 39 बार, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको सोल्व करने के लिए हम कुछ बातें कुछ पे बात कर लेते हैं, कुछ विशेष बातों पे। देखो एक क्वेश्चन है, उसके हिसाब से समझते हैं, उसके बाद में हम आगे उस क्वेश्चन पे वापस चलेंगे। तो क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कब कब बनेगा, कब बनेगा, ठीक है। 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, मतलब क्या हुआ कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में ये दोनों सुइयाँ क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर या ओवरलैप करनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, देखो 0 डिग्री का मानक समय कौन सा होता है, 0 डिग्री का मानक समय होता है कौन सा, 12 बजे, ठीक है। और 180 डिग्री का अगर बात करें तो 180 डिग्री का मानक समय कौन सा होता है, 6 और 7, 6 से 7, ठीक है। और कौन सी का, 180 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री का मानक समय कौन सा होता है, 90 डिग्री के दो मानक समय 3 और 9, ठीक है, 3 व 9, ये मानक समय होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं किसकी, क्या क्वेश्चन क्या था, 4 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है, ये हमें बात करनी थी। अगर इसकी बात करें तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका मानक समय होता है कितना, 12 बजे से H1 मतलब ये, ठीक है, प्रथम हावर और ये सेकंड हावर, तो H1 की क्लॉकवाइज दूरी 12 बजे से
H1 की क्लॉकवाइज दूरी इंटू 60/11, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो गया कितना, 12। ये क्या है, मानक समय है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, H1 की, यानी कि यहाँ पर 4 बजे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चलोगे किस तरफ चलो, क्लॉकवाइज, यानी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4, कितने घंटे हुए, 4 घंटे। तो यानी कि जो दूरी हुई वो कितनी दूरी हुई, 4 घंटे की दूरी हुई। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कैसे करोगे, 12 बजे से H1 की क्लॉकवाइज दूरी 4 घंटे इंटू कितना हुआ, 60/11। 4 को 60 से गुणा करोगे तो 24 आएगा, यानी कि 240/11। इसको अगर आप करोगे, सॉल्व करोगे तो आगे कितना आएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी कि यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 बज के 20, 11 एकम 11, तो यहाँ पर कितना बचा, 9/11। 21 सही 9/11 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर इसको आंसर देखोगे तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर होगा जो हमने घंटा लिया था प्रथम, यानी 4 बजकर 21 मिनट सही 11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, चलो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है 9 बज से 10 के बीच, यानी 9 से 10 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, अभी हमें ये बताना है, मानक समय पता है, क्या पता है कि 12 बजे से काउंट करना है। ठीक है, कितना, 0 डिग्री का। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सूत्र हमारे पता है क्या है, 12 बजे से H1, यानी कि प्रथम घंटे की क्लॉकवाइज दूरी इंटू 60/11, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम आंसर लेंगे। अगर हम देखोगे यहाँ से 12 से 9, तो यहाँ पर कितने घंटे होंगे, 9 घंटे होंगे। तो 9 इंटू 60/11, यहाँ पर गुणा करोगे, 9 6 54, यानी कि 540/11। इसका भाग दोगे तो यहाँ पर 4 आएगा। फिर यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 10, यहाँ पर 90 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 99, और यहाँ पर क्या आएगा, 1/11, यानी कि 49 सही 1/11 मिनट। तो हमारा जो आंसर होगा उसको कैसे लिखोगे, जो प्रथम घंटा लिया था वो, यानी 9 बजकर 49 सही 1/11 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार लिखा जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 1 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, क्लॉकवाइज, वही 12 बजे से क्लॉकवाइज फॉर्मूला पता है आपको, दूरी देखनी है। तो यहाँ पर प्रथम घंटा लेना है, तो कितना हुआ, 1। ठीक है, उसके बाद में गुणा करोगे 60/11 से, तो इसको अगर गुणा करोगे तो 60/11 आएगा, और 60/11 में 11 का भाग दोगे तो कितनी बार आएगा, 5 बार, बच गया 5, तो 5/11। ठीक है, ये तो क्या हुई, जो मिनट वाली हुई। अब हम इसको कैसे लिखोगे, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइम पर क्या होगा, वो दोनों सुइयाँ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ये फिक्स टाइम है, ये क्लियर टाइम है कि इसी पे ही वो दोनों 1 बजकर 5 सही 5/11, यानी 1 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम हो गया ये।
और इसी के बीच में क्या होगा, वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात कर लेते हैं आगे, अगर बात करेंगे तो 180 डिग्री के लिए बात कर लेते हैं। चलो दोनों तीनों को साथ ले लेते हैं। तो 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब हमें पता है कि 180 डिग्री के लिए मानक समय कौन सा होता है, 6 से 7, यह मानक समय होता है। ठीक है, 0 डिग्री के लिए मानक समय था 12 और 180 डिग्री के लिए मानक समय है 6। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है वही। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो सूत्र लिख लेते हैं पहले। क्या है, अगर सूत्र लिखें तो सूत्र क्या है हमारा, क्लॉक वो जो 6 बजे से मानक समय क्या है, 6 बजे था ना, 6 बजे से H1 मतलब जो प्रथम घंटा होगा वो की क्लॉकवाइज दूरी, क्लॉकवाइज दूरी। ठीक है, क्लॉकवाइज दूरी इंटू 60/11, ये तो फिक्स है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये याद रखना है किसके लिए, 180 की डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानक समय 6 हो जाएगा 12 की जगह। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, घड़ी हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, 6 बजेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 9 बजेगा, और यहाँ पर 10 बजेगा। ठीक है, ये पूछा 10 और 11 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, फिक्स टाइम बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, काउंट करोगे, यहाँ से 6 से काउंट करोगे। तो यहाँ पर अगर आप चलोगे तो कितने घंटे का टाइम लगेगा हमें, हमारे जो क्लॉकवाइज दूरी यही है। देखो क्लॉकवाइज दूरी यहाँ से 6 बजी, और यहाँ से 9, और यहाँ से 10। ठीक है, क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 और 4, यानी कि जो हमारे घंटा कितना हुआ, 4 घंटे। तो क्लॉकवाइज कितनी, 4, 6 से चला हमने 4, और 60/11, 6 चौका 24, 240/11। अगर इसमें भाग दोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 21 सही 9/11। अब इसको लिखोगे कैसे, जो प्रथम घंटा क्या था हमारे पास, 10 से 11 के बीच में पूछा था 180 डिग्री का कोण। तो प्रथम घंटा था हमारे 10, तो इसको लिखोगे 10:21 सही 9/11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे। आगे अगर बात करें तो किसके लिए बात करते हैं, 90 डिग्री के लिए बात करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के लिए बात करते हैं तो इसका मानक समय पता है, इसका मानक समय 3 व 9, 2 मानक समय है इसके। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जब आंसर देना होगा तो हमें देखना होगा कि कौन से का आंसर यहाँ क्वेश्चंस में, ये ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों को निकालना होगा, दोनों के लिए निकालना होगा। तो एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, उससे आप दोनों के निकालना बता दूंगा, उससे आप भी निकालने सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन है 5 व 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 3 व 9 से क्लॉकवाइज प्रथम घंटे की क्लॉकवाइज दूरी इंटू वही 60/11। ये तो फिक्स है, 60/11 तो फिक्स है। ये हमारा इसका लिए फॉर्मूला होगा 90 डिग्री के लिए। ठीक है, इसको दोनों से निकालना होगा, 3 से और 9 से, 3 बजे से और 9 बजे से दोनों से निकालना होगा। तो 5 के लिए पूछा है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारी घड़ी हो गई, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 बजे के लिए देखोगे तो क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज 5 बजे तक आओगे तो कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे, 4 और 5। ठीक है, तो 2 इंटू क्लॉकवाइज हो गए 3 बजे से ये 3 वाले से काउंट कर रहे हैं ना, क्लॉकवाइज दूरी 2 घंटे की हो गई, 60/11, 120/11। क्या होगा यहाँ पर, 10 बचेगा,
और 11, एक तो ये मिनट आई। और अगर हम मान लो 9 से काउंट करते हैं, यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से काउंट करोगे तो 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितने घंटे होंगे? यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 8 घंटे हो जाएंगे। तो हम 8 को 60/11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 48। 8×6 = 48, यानी 480/11। इसका अगर भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 43 सही 7/11। ठीक है, ये हमारा आएगा। अब इसको लिखोगे कैसे? लिखना वही है, जो प्रथम घंटा होता है उसको लिखोगे और उसके बाद में जो मिनट है वो लिखोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? हमारे क्वेश्चंस की। हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चंस क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी? एक साथ होगी मतलब वही 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 6 से 7, तो जब मानक समय क्या होता है? मानक समय होता है इसमें 0 डिग्री में कितना होता है? मानक समय 12 बजे से। अगर 12 बजे से काउंट करोगे कौन सा? प्रथम घंटा। तो प्रथम घंटा कितना? 6 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्यों यहाँ 6 आया? 36, यानी कि 360/11। इसका अगर भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 32 सही 8/11। अब इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे, जो प्रथम घंटा है उसको लिखोगे 6:32, यानी 32 सही 8/11 इस प्रकार से इसको लिखोगे। तो ऐसा आंसर कहीं दे रखा है क्या? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर 6 बजकर, सभी में 6 बजकर है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखो 32 है, 32, 8, 8 और बटा 11। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस हमारे पास दे रखा है कौन सा? 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, वो दे रखा है 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी? लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मानक समय हमें पता है, क्या पता है? 3 व 9 इसका मानक समय होता है। अब क्या करना है? हमें दोनों से देखना है कि कौन सा आंसर होगा इसमें। ठीक है, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 से देखोगे, तो 3 से अगर क्लॉकवाइज चलोगे, 3 यहाँ होता है और 7 यहाँ होता है, तो 3 के बाद में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4। ठीक है, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। तो क्या करना है? देख, 4 घंटे हो गए, 4 से गुणा करोगे किसको? 60/11 को। 6×4 = 24/11। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 21 सही 9/11। ठीक है, और सेकंड यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 9 से भी देखना पड़ेगा। तो 9 से देखोगे तो 9 से अगर चलोगे तो यहाँ पर 7 तक आते आते कितने घंटे हो जाएंगे? हमें 10 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? 10 × 60/11, तो यानी 600/11। इसका भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 54 सही 6/11। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे? 7 बजकर, यानी प्रथम घंटा, 7 बजकर कितने मिनट हुई है अपने पास? देखो यहाँ पर कितना आया? 21 सही 9/11। और एक आया 7 बजकर 1 आया अपने पास 54 सही 6/11। अब देखो आंसर देखोगे तो यहाँ पर देखो 7:55 है, यानी यह आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 7:21, एक यह तो आंसर दे रखा है, यहाँ 7:32 और यहाँ 7:22 है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से समझाया गया है। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है। और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी देखना, उसके बाद में इस क्लास को देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पूरा बेसिक से बताया गया है। और अब क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 3 से लेकर 4 बजे तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी? अब यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री का मानक समय कौन सा होता है? 180 डिग्री का मानक समय बताना है हमें, कौन सा होता है? 180 डिग्री का मानक समय होता है 6 से 7, यानी कि हमें मानक समय लेके चलेंगे हम 6 से।
ठीक है, मानक समय लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। क्लॉकवाइज चलोगे 6 से, 6 है और यहाँ पर 3, ठीक। यहाँ पर 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, ठीक। अगर यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कितने घंटे हुए? 9 घंटे। तो क्लॉकवाइज हमें पता है कि क्लॉकवाइज चलते हैं मानक समय से 6 से चलोगे क्लॉकवाइज कितने 3 बजे तक, तो कितने घंटे हुए? 9 घंटे। ये दूरी हो गई इंटू 60 बटा सभी में सेम होता है 11 से गुणा करना है, 9×54 यानी 540/11। इसका भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 49 सही 1/11। अब यहाँ से जो हमें पता है कि कौन प्रथम घंटा क्या है 3:49 से 49 सही 1/11 मिनट, ठीक है। ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो यहाँ पर देखोगे 3:27 ये नहीं होगा, 3:16 ये भी नहीं होगा, 3:49 सही 1/11 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे। तो आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्यूरीज या कोई भी आपको डाउट्स है वो आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।